नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में टीआरई 4 के अभ्यर्थी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस बीच त्रुटि की बात सामने आई और बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। आज इस वीडियो के जरिए उन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने का हम काम करेंगे, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले इस बयान को सुनिए। टीआरई 4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। अब टीआरई 4 में अगले 1-2 दिनों के अंदर कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी अपनी तैयारी कर रहा है। मेरी खुद चेयरमैन से बात हुई। तो देखिए, टीआरई 4 को लेकर अधियाचना जो है वो 1 से 2 दिन में आएगा, ये बताया है शिक्षा मंत्री ने। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है। इस बयान के मायने क्या है और क्या कुछ डेवलपमेंट है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय हैं, उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, कंफ्यूजन बहुत है अभ्यर्थियों में और ये इंतजार भी है कि आखिर कब बहाली आएगी, और ये इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ये जो बयान सामने आया है, किस लिहाज से, किस मायने में इसे देखा जाए? आपने रश्मि अधियाचना की बात की। अधियाचना तो ऑलरेडी जा चुकी है। ये सप्लीमेंट्री अधियाचना की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। तो देखिए, लगातार कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी अभ्यर्थियों में। हालांकि खुद शिक्षा मंत्री और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की है। और एक बात तो सच है कि अधियाचना एक बार अगर चली जाती है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बदलती रहती है। आरक्षण का जो प्रावधान है, उसके जो नियम है, उसमें नंबरों की संख्या बदलती रहती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इस बीच बहुत सारी जो दुविधापूर्ण स्थिति है वो उत्पन्न हो गई और कन्फ्यूज़न लगातार बना रहा। आपने रश्मि शिक्षा मंत्री के बयान पर गौर किया होगा कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्राइमरी डायरेक्टर के पास जो त्रुटि थी वो आया था, उसको सुधार करके भेज दिया गया है। अब जो कुछ सब्जेक्ट है उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। 1-2 दिन में सप्लीमेंट्री जो अधियाचना है वो भेज दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री ने चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन जो पत्र है वो प्राइमरी डायरेक्टर की तरफ से नहीं आया है। ये पत्र आया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से, माध्यमिक डायरेक्टर की तरफ से। प्रेषक हैं ये सज्जन आर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने जो ड्राफ्ट है, मैं आपको पूरी ड्राफ्ट पढ़ के पहले सुना दूँ। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर दिया है। इसमें जो विषय है वो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन माध्यमिक वर्ग 9वीं 10वीं एवं उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में प्रपत्र उल्लिखित विषयों में विद्यालय अध्यापक के पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु संशोधित याचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये आया है माध्यमिक डायरेक्टर के पास, जो सज्जन आर हैं। इसमें उन्होंने कहा कि महाशय, टीआरई 4 के तहत नियुक्त टीआरई 3 के तहत माध्यमिक यानी 9वीं और 10वीं और उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं में प्रपत्र में उल्लिखित विषयों में अवशेष विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधनांतरण अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। इस हेतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के टीआरई 3 की नियुक्ति के पश्चात अवशेष पदों का आरक्षण समाशोधन सभी जिलों द्वारा कराते हुए विविध प्रपत्र 1, 2, 3, 4 के अंकित विषयों में सूचना उपलब्ध कराया जाना है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः अनुरोध है कि वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के विद्यालय अध्यापकों के विहित प्रपत्र में अंकित विषयों का विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी से कराते हुए विहित प्रपत्र में सूचना भौतिक रूप में एवं MS एक्सेल में सॉफ्ट कॉपी के साथ निदेशालय को यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग को 2 दिनों के अंदर अवश्य रूप से भेजा जाए। ये पत्र भेजा गया है रश्मि 6 अगस्त को, और यानी 8 अगस्त आज शाम तक कहा गया था कि उनको भेज देना है। तो ये पत्र लिखा है माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं सज्जन आर, उन्होंने लिखा है। तो ये जो त्रुटि थी, अब देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं। यानी त्रुटि प्राइमरी शिक्षा मंत्री के बयान पर अगर यकीन कर लें तो प्राइमरी डिपार्टमेंट में, प्राइमरी विभाग में, प्राथमिक शिक्षा में भी त्रुटि थी अधियाचना में, उसको सुधारा गया, वो भेज दिया गया। लेकिन अभी माध्यमिक में बहुत सारे कन्फ्यूजन जो था वो अभी भी बरकरार था, इसलिए ये लेटर लिखा गया है।
किसने लिखा है? माध्यमिक डायरेक्टर ने। और उन्होंने डायरेक्टर सभी डीओ को लेटर लिखा है और डीएम के माध्यम से जो रिजर्वेशन से संबंधित त्रुटि है विषयवार, उसका संशोधन करके जो सप्लीमेंट्री अधियाचना है वो फिर शिक्षा विभाग किसको भेजेगा? रश्मि, सामान्य प्रशासन विभाग को। तो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से वो फिर जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग को। एक सवाल इस बीच उठ खड़ा होगा कि आखिर कब जो शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि अधियाचना 1-2 दिनों में चली जाएगी, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी हलचल बढ़ी हुई है। और अब शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द जो जिलाधिकारी के माध्यम से डीओ उनके माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजेंगे, वो अधियाचना माध्यमिक शिक्षा विभाग बगैर किसी देर किए भेजेगा बिहार लोक सेवा आयोग को। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग और खुद शिक्षा मंत्री ने खंडन किया है कि अधियाचना वापस नहीं की गई। बिल्कुल अधियाचना वापस नहीं की गई, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो त्रुटि थी, अब संशोधित अधियाचना भेजने का क्या मतलब है? खुद वो कहने कि सप्लीमेंट्री अधियाचना जो है वो जाएगी, यानी अधियाचना कहीं वो एक पार्ट है, उसमें सुधार करके फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को उसको भेजा जाना है। उसमें तमाम चीज़ों की चर्चा होगी, चूँकि बीपीएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर रिजर्वेशन में भी अगर कोई लोचा है और हम वैकेंसी निकाल देते हैं, बहाली हो जाती, तो आगे चल के कोई कोर्ट में चला जाएगा। तो बहुत कुछ क्लियर कट हो जाना चाहिए। यही कारण है कि जो त्रुटि थी उसको भेजा गया प्राइमरी में भी और माध्यमिक में भी। तो हायर और दोनों में गया और उसके बाद अब प्राइमरी ने तो भेज दिया है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बचा हुआ है। वो उम्मीद है कि आज शाम तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन कल फिर संडे है, संडे को कोई काम होगा नहीं। फिर मंडे मान लीजिए, मंडे को शिक्षा विभाग जो है आनन फानन में पूरी प्रक्रिया को तेज़ी से उसको पूरा करेगा और फिर वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा। और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, चूँकि इसमें एक चीज़ की चर्चा की गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ही वो आएगा, तो जो प्रोसीजर है उसमें सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। हालांकि इसमें एक चीज़ और उन्होंने दिया गया है, सभी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें, यानी जैसे कि मैं बता रहा था आनंद फानंद में सारी प्रक्रिया पूरी की जानी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा मंत्री का ये जो बयान है, यह बयान बिल्कुल कारगर साबित होगा और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन जो है, इन 3 दिनों में किसी एक दिन जो संशोधित अधियाचना है, सप्लीमेंट्री अधियाचना जिसे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी, वो वापस बीपीएससी को चला जाएगा और उसके बाद विज्ञापन भी निकल जाएगा और जो सारी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। और शिक्षा मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो लगातार अध्यक्ष से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं बीपीएससी की, और उम्मीद यही है कि अब बहुत जल्द वो खुशखबरी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को मिलेगी। बिल्कुल, जो शिक्षक अभ्यर्थी के नेता हैं वो लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। एक असंतोष जो है वो प्रस्फुटित हो रहा है, चाहे वो अभ्यर्थी हों या अभ्यर्थियों के नेता हों। लेकिन इस बीच जो ये डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट से हमने आपको वाकिफ करा दिया है। शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर के पास जो आया था त्रुटि, उस त्रुटि को सुधार करके भेज दिया गया बीपीएससी को। हाँ, रिजर्वेशन और विषयवार जो त्रुटियां भी हैं, तो संशोधित अधियाचना यानी सप्लीमेंट्री जो अधियाचना है वो बहुत जल्द बीपीएससी को, सोमवार से लेकर बुधवार रखिए डेडलाइन, उस दिन चला जाएगा और जल्द विज्ञापन बीपीएससी जारी भी कर देगा। बिल्कुल जल्द वो विज्ञापन जारी होगा और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने शिक्षा मंत्री के उस बयान को बारीकी से बताया है दर्शकों को, खास करके टीआरई 4 के अभ्यर्थी जिनके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए उन सवालों के जवाब हमने आपको दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सवाल है जिसके जवाब आप चाहते हैं तो आप कमेंट में उन बातों का जिक्र ज़रूर कीजिएगा और लगातार कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।